देखिए सुनिए, सही लोग देखिए और ध्यान से। कल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। जैसे टेंस का पहला जो टेंस होता है प्रेजेंट टेंस होता है, और प्रेजेंट टेंस का पहला जो टेंस होता है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है, वर्तमान अनिश्चित काल होता है। ठीक है, जिसके मैं पहचान को ऑलरेडी बता चुका हूँ। हिंदी वाक्य क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है करके आता है। क्यों? और इसके रूल भी बता दिया हूँ कि इस टेंस में एमवी के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, और एक वचन करता ही सी इट नेम के साथ वर्ब का 5 फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी यस या ईएस लगाते हैं, बताए थे ना। और बहुवचन कर्ता के साथ हम क्या करते हैं, एमवी के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं लगाते हैं, मीन्स फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आई वी दे यू के साथ। बात समझ गए? उसी के मतलब अगले क्रम में हम लोग आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे, जो दूसरा नंबर का है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हिंदी पहचान को, साथ में अंग्रेजी स्ट्रक्चर को, एग्जाम्पल को, ये सभी चीज़ें आज हम जानेंगे। बात समझ गए? और आप सही लोग अपना नोट डाउन करते रहेंगे, अपना नोट्स बनाते रहेंगे एग्जाम्पल सहित, और जो भी होमवर्क रहेगा उसको भी आज देख लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला होमवर्क क्या था कल, बताइए। हाँ, तुम्हें खाना कौन देती है? तो देखिए बाबू, यहाँ ध्यान दीजिए सही लोग। मैं बताया था कि कौन शब्द आए बीच में तो सबसे पहले हु लिख देना है। क्या लिख देना है? हु। और मैं बताया था हु हमेशा एक वचन सब्जेक्ट को ढूंढता है। हु जो होता है हमेशा एक वचन सब्जेक्ट को ढूंढता है। ठीक है, हु इज द सर्चिंग ऑलवेज सिंगुलर सब्जेक्ट। बात समझ गए? तो इसीलिए हु के साथ हम एमवी का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और उसमें यस या यस लगाएंगे, यानी 5 फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो हु हो गया, इसके तुरंत बाद वर्ब आता है, तो वर्ब होता है यहाँ पे देना, तो देना क्या हो जाएगा? गिव। गिव में यस लगा देंगे, एक वचन कर्ता को ढूंढ रहा है इसीलिए यस लगा दिए। बात समझ गए? अब इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट में क्या बचा है, तो तुम्हें और खाना बचा है। तो दो ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। मैं कल बताया था आप लोगों से। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये होता है जिसके अंदर जान हो, क्यों, लिविंग थिंग हो, उसको पहले लिखते हैं, और इनडायरेक्ट को बाद में लिखते हैं। तो किसको पहले लिखेंगे? तुम हो को, तो क्या हो जाएगा? यू। और तब खाना का लिख देंगे फूड, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत? जो मार्क यहाँ होता है वो मार्क नीचे लगा देते हैं। दूसरा क्या था बोलिए? इसी का निगेटिव बनाना था, तो दूसरा इसी का निगेटिव बनाना था, तो निगेटिव वाले ऑप्शन को मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग मिला लेंगे। बात समझ गए? या बनाएंगे तो हु का निगेटिव हो जाएगा हु डज नॉट। क्या हो जाएगा? हु डज नॉट गिव अप हो जाएगा, गिव्स नहीं होगा, गिव यू फूड, ये निगेटिव हो गया। ठीक है, इसके बाद वाला बोलिए क्या था? हिंदी कौन पढ़ता है? हिंदी कौन पढ़ाता है कि पढ़ता है? पढ़ाता है। आप लोग मिलाते रहेंगे अच्छे से। हिंदी कौन पढ़ाता है या पढ़ाते हैं, दोनों हो जाएगा। तो फिर कौन का सबसे पहले क्या लिख देंगे? हु। पहला लेटर बड़ा बनाते हैं। बात समझ गए? और इसके बाद तुरंत पढ़ाने का काम हो रहा है तो क्या लिखेंगे? टीच, और टीच में क्या लगा देंगे? ईएस। हो गया, हु टीच। अब हिंदी आ गया तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? हिंदी। बात समझ गए? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब इसी का निगेटिव बनाना है तो सिर्फ ऐसे ही बनेगा, हु के बाद क्या लगा देंगे? डज नॉट, और तब केवल टीच कर देंगे। हु डज नॉट, हु डज नॉट टीच हिंदी। कोई दिक्कत? हिंदी, क्वेश्चन मार्क। बात समझ गए? अब देखिए चौथा क्या था? सुबह में कौन उठता है? कौन उठता है? उठता है। देख रहे हैं ना, सबके अंत में ता है, ती है आ रहे हैं ना। तो जब भी ता है, ती है आएंगे हिंदी वाक्य के अंत में तो हम समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। और बीच में कौन शब्द आएगा तो हु पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देंगे हु। समझ गए? अब हु के बाद क्या करना है? एमवी का फर्स्ट फॉर्म, काम हो रहा है उठने का। तो दो मीनिंग होता है, गेट अप भी होता है, एक राइज भी होता है। तो गेट अप, गेट्स अप लिख सकते हैं, गेट्स अप इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। अब इसी का निगेटिव बनाना है तो हु डज नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग। क्या हो जाएगा? हु डज नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। पांचवा क्या है? अंग्रेजी कौन बोलता है? अंग्रेजी कौन बोलता है?
तो कौन का सबसे पहले क्या लिख देंगे? हु। उसके बाद काम हो रहा है बोलने का, तो क्या लिख देंगे? स्पीक। स्पीक में क्या लगा देंगे? यस। क्यों यस लगा रहे हैं? क्योंकि एक वचन को ढूंढ रहा है ये। बात समझ गए? अब दो अंग्रेजी कौन बोलता है? सिर्फ अंग्रेजी बचा है तो इंग्लिश लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इंग्लिश। बात समझ गए? अब इसी का निगेटिव बनाना है तो सिर्फ आप क्या कर देंगे? हु डज नॉट स्पीक इंग्लिश। कोई दिक्कत? यहाँ लिख दे रहे हैं, आप लोग मिलाते रहिएगा। ये हो जाएगा हु डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ये निगेटिव हो गया। हाँ, इसके बाद वाला क्या था? खाना कौन बनाती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हु। वही काम करेंगे, कौन आ गया? हु। अब फिर लिखेंगे बनाने का कुक, कुक में यस, हु कुक्स फूड, क्वेश्चन मार्क। इसका निगेटिव हो जाएगा हु। इसका निगेटिव हो जाएगा हु डज नॉट कुक फूड, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद वाला इतना ही था। तो आप सही लोग यहाँ से क्या करेंगे? अपने होमवर्क को मिला लेंगे। मिलाने के बाद से आप हमसे बताएंगे, हम आपका क्या कर देंगे? सिग्नेचर कर देंगे। कोई दिक्कत? नो सर। आइए आज हम जो अगला टेंस पढ़ने वाले हैं उसको स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो सर। इसे मिटा दें? यस सर। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं दूसरा नंबर का टेंस। सभी लोग आप क्या करेंगे? नोट डाउन बनाते रहेंगे, अपना नोट करते रहेंगे। ठीक है, सभी लोग नोट्स बनाते रहेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। बात समझ गए? तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब इसका पहचान क्या हो जाएगा? पहचान लिखना शुरू करिए आप लोग। पहचान इसका होता है जब, या यदि भी लिख सकते हैं, यदि हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आए तथा वर्तमान काल में कार्य का जारी होना दिया हो तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। टेंस कहते हैं। ये आपका हो गया डिफिनीशन। बस समझ गए? वो भी हिंदी का डिफिनीशन हुआ। अंग्रेजी में स्ट्रक्चर से पहचानते हैं, अंग्रेजी का डिफिनीशन कोई नहीं, स्ट्रक्चर से जानते हैं। तो यहाँ देखिए, यदि हिंदी वाक्य क्रियाओं के अंत में क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आए तथा वर्तमान काल में क्या हो? कार्य का जारी होना दिया हो। क्या दिया हो? कार्य का जारी होना। जैसे मैं खड़ा हूँ, तो मैं खड़ा हूँ वर्तमान में क्या हूँ? मैं खड़ा हूँ, तो मेरा खड़ा होना क्या है? जारी है। तो आई एम स्टैंड नहीं बोलेंगे, आई एम स्टैंडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आई एम स्टैंडिंग। जैसे आप बैठे हैं तो यू सिट नहीं बोलेंगे, यू आर सिटिंग, क्योंकि बैठना क्या है? जारी है। तो इसके अंत में बैठा है, बैठी है, खड़ा है, खड़ी है, लेटा है, लेटी, ऐसे भी शब्द आते हैं। तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ही वाक्य है और इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही हमको क्या करना है? बनाना है। कोई दिक्कत? तो इसीलिए जारी होना बता दिए हैं। अब इसका रूल फर्स्ट देखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि नीचे लिखने पर आप लोगों को नीचे ज़्यादा दिखाई नहीं देता है पीछे तक। क्यों? तो इसीलिए मैं मिटाकर ही ऊपर लिख रहा हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकें। समझ में आ रहा है बाबू? कोई दिक्कत? किसी कोई प्रॉब्लम? तो सही लोग समझ रहे हैं ना? आप घर पे ही बैठ के इसको आराम से लिख सकते हैं। क्यों? तो आइए देखते हैं इसके रूल को। रूल फर्स्ट देखते हैं। पहला रूल क्या होता है? देखिए, पहला रूल होता है कि इस टेंस में एम भी के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी
का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं करते हैं, करते हैं। देखिए एमवी के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्रयोग जब हो जाता है ना, तो इसको एमवी का फोर्थ फॉर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एमवी का फोर्थ फॉर्म, एमवी का चौथा रूप, मेन वर्ब का चौथा रूप बोला जाता है आईएनजी वाला। बात समझ गए? आज जो ईएस लगा रहे थे अभी इसके पहले, वो वर्ब का पांचवा रूप बोला जाता है, फिफ्थ फॉर्म। बात समझ गए? तो इस टेंस में हम लोग वर्ब का चौथा रूप पढ़ने वाले हैं। इसमें बार बार आईएनजी लगाएंगे, कोई दिक्कत? तो आईएनजी वाला ही वर्ब क्या कहलाएगा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। बात समझ गए? अब देखिए इसका दूसरा रूल की बात करते हैं, तो सेकेंड रूल हो जाएगा इस टेंस में बात नहीं बाबू, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, इज एम आर, इज एम आर का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं। बात समझ गए? अब आइए जानते हैं कि कहाँ इज लगाते हैं, कहाँ एम लगाते हैं और कहाँ आर लगाते हैं। तो देखिए जब भी रूल आप नेक्स्ट करके लिख लीजिएगा, ये तीसरा होना चाहिए। जब भी एक वचन करता है, कौन वचन करता? एक वचन, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आए, बात समझ गए? जैसे ही, सी, ईट, नेम, जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो इसके साथ, के साथ क्या करना है? के साथ इज का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? इज का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं, करते हैं। कोई दिक्कत? अब आइए देखते हैं कि हम और भी बाकी जो बच्चे हैं, जैसे आर बचा है, तो आर का प्रयोग कहाँ करते हैं? देखिए जब भी बहुवचन करता, कौन वचन करता? बहुवचन करता। कौन? तो बहुवचन करता होता है वी, दे, यू, के साथ, के साथ आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। समझ जाएंगे ना आप लोग यहाँ से? ये रूल आपका हेल्प करेगा समझाने में। बात समझ गए? अब नेक्स्ट देखते हैं कि एम का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो डायरेक्ट आप लिख देंगे, ठीक है, आई के साथ, आई के साथ हमेशा, हमेशा एम का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। ये सिर्फ किस टेंस की बात हो रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। कोई दिक्कत? तो ये जितने भी रूल लिखवाए जा रहे हैं ना, आपको समझने में मदद करेगा। आप रूल याद करिएगा, पढ़िएगा। बात समझ गए? तो यही इसका रूल था कि किसके साथ इज लग जाएगा, किसके साथ एम लग जाएगा और किसके साथ आर लग जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए हम लोग स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। आप लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे, ठीक है? तो स्ट्रक्चर हम स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग जानते हैं कि अफर्मेटिव से शुरू होकर निगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकेंड, उसके बाद हाउ मेनी, हाउ मच, हु, ये सारे स्ट्रक्चर पढ़े जाते हैं। पढ़े जाते हैं कि नहीं? ये सभी स्ट्रक्चर पढ़े जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ही वीडियो में प्रयास करूँगा कि आपको स्ट्रक्चर बता दिया जाए। क्या कर दिया जाए? स्ट्रक्चर बता दिया जाए। या नहीं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले एक दो स्ट्रक्चर बता देते हैं, एग्जाम्पल बता देते हैं, और फिर होमवर्क दे देंगे। बाकी के जो स्ट्रक्चर होंगे अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। क्यों? या आप इसी स्ट्रक्चर के आधार पे पूरा बना लेंगे। क्यों? सभी स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं, ओनली उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज करना होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बना है ना, वैसे ये भी बनेगा। जहाँ डू डज आया होगा वहाँ आप इज एम आर करते जाएंगे। तो एक दो स्ट्रक्चर बताएंगे, बाकी आप कवर कर लेंगे, बना लेंगे, ताकि आपका भी नॉलेज डेवलप होगा जब आप स्वयं स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो बात समझ गए? तो आइए हम देखते हैं पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको सकारात्मक वाक्य कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। बात समझ गए? तो इसका स्ट्रक्चर जब बनाते हैं, स्ट्रक्चर, तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, निगेटिव सेंटेंस के भी स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट और अफर्मेटिव में भी सबसे पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो क्या है? इज एम आर। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसमें क्या जोड़ना है? आई एन जी, जिसको फोर्थ फॉर्म करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट और ये फुल स्टॉप। अब इसी स्ट्रक्चर के आधार पे आपको क्या करना है? इसी स्ट्रक्चर के आधार पे आपको जो हिंदी वाक्य आएंगे उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर देना है। बात समझ गए? तो आइए देखते हैं
कैसे हम हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं। पहला एग्जाम्पल, जैसे मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, सॉरी ये क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, खड़ी पाई। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। तो मैं पहले ही बता चुका आप लोगों को सब्जेक्ट कौन होता है। सब्जेक्ट इसमें कौन है? मैं। सब्जेक्ट पता करने के लिए क्रिया से पहले कौन शब्द रख कर प्रश्न करते हैं, बताते हैं ना। तो क्रिया हो रहा है पढ़ाने का, तो कौन पढ़ा रहा है? मैं। जवाब में क्या आ रहा है? मैं। तो मैं क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। बात समझ गए? मैं क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई। और आई के साथ क्या लगाएंगे? एम। इन तीनों में से क्या लगाएंगे? एम। देखिए इसी पे चल रहा है। अब इसके बाद एम भी का फर्स्ट फॉर्म। तो एम भी कौन है? पढ़ाना। क्या है? पढ़ाना। तो पढ़ाना में का मतलब क्या हो जाएगा? टीच। और टीच में क्या लगा देना है? आई एन जी। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट में क्या बचा है। तो तुम्हें और इंग्लिश बचा है। तो मैं अभी बता रहा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट जो होते हैं सजीव होते हैं। तो सजीव कौन है? तुम्हें। तो तुम्हें क्या लिख देंगे? यू। और उसके बाद इंग्लिश लिख देंगे अंग्रेजी का, और फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे, कोई दिक्कत? उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो तुम खाना खा रहे हो। तुम खाना खा रहे हो। अगर इसमें बात करें सब्जेक्ट कौन है? व्हाट इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? तुम। और तुम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? यू। और यू के साथ क्या यूज होगा? इज एम आर में क्या लगाएंगे? आर। क्या लगाएंगे? आर। उसके बाद एम भी का फर्स्ट फॉर्म, और उसमें आई एन जी। तो काम किसका हो रहा है? खा मतलब खाने का। तो ईट में क्या लगा देंगे? आई एन जी, ईटिंग। बात समझ गए? और खाना क्या लिख देंगे? फूड। लास्ट में फुल स्टॉप, कोई दिक्कत? अब आइए एक और देख लेते हैं लास्ट एग्जाम्पल को। जैसे वह एक मधुर गीत गा रही है। सॉरी, खड़ी भाई, वह एक मधुर गीत गा रही है। तो अभी बात करें सब्जेक्ट की, तो कौन है सब्जेक्ट? बताइए। मधुर गीत गाने का काम कौन कर रही है? वह। बात समझ गए? तो वह, अब यहाँ वह का क्या लिखेंगे? सी, क्योंकि स्त्री का बोध हो रहा है। बात समझ गए? अब सी सब्जेक्ट हो गया। सी कौन वचन है? बताइए। एक वचन। इसीलिए इन तीनों में से क्या यूज करेंगे? इज। क्या यूज करेंगे? इज। एक वचन के साथ इज लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे, बहुवचन के साथ आर लगाएंगे। अब इज हो गया। अब एम भी का फर्स्ट फॉर्म वाली बात, तो काम किसका हो रहा है? गा मतलब गाने का। तो क्या हो जाएगा? सिंग। और सिंग में क्या लगाएंगे? आई एन जी, सिंगिंग हो गया। अब ऑब्जेक्ट में देखेंगे क्या बचा है? एक मधुर गीत। क्या बचा है? एक मधुर गीत। एक को छोड़ देंगे, एक को ऑब्जेक्ट में नहीं लेंगे, तो बचा है एक मधुर गीत। क्या बचा है? एक मधुर गीत। बात समझ गए? तो क्या लिख देंगे एक मधुर गीत का? अ स्वीट सॉन्ग। समझ गए? ऐसे बना लेंगे आप लोग स्ट्रक्चर, और एग्जाम्पल भी समझ गए। तो इसी के बेस पे आप लोगों को क्या करना है? बना कर लेकर आना है आगे। बात समझ गए? निगेटिव बनाने के लिए, सुनिए, निगेटिव बनाने के लिए आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे बाबू सो रहे हैं। यहाँ निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? आपको बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। इज एम आर के बाद क्या कर देंगे? नॉट का प्रयोग कर देंगे, निगेटिव बन जाएगा। और जब भी नॉट आएगा इज एम आर के बाद लगाएंगे। लेकिन वही बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। किसकी बात करते हैं? इंट्रोगेटिव की। तो जब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा, इंट्रोगेटिव का फर्स्ट इंट्रोगेटिव, तो इसी इज एम आर को बाहर कर देंगे। क्या कर देंगे? बाहर। बात समझ गए? और इंट्रोगेटिव में हमेशा नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है। सब्जेक्ट के बाद। इंट्रोगेटिव में नॉट का जो प्रयोग होता है हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है, लेकिन निगेटिव में इज एम आर के बाद होता है। बात समझ गए? और इंट्रोगेटिव में नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है। अब अच्छे से देखकर समझ लेंगे। बात समझ गए? अब क्या करना है? इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कुछ करना ही नहीं है। इज एम आर पहले आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर ये एम बी फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है। इंट्रोगेटिव का मेन पहचान लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब सेकेंड इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव जिसको लिखते हैं, जिसको इंट्रोगेटिव एंड क्या लिखते हैं? निगेटिव सेंटेंस लिखते हैं ना। तो इसको बनाने के लिए जो ये इंट्रोगेटिव बनेगा, इज एम आर बाहर होके उसी के पहले क्या जोड़ देना है? क्यू डब्ल्यू। क्या जोड़ देना है? क्यू डब्ल्यू, क्वेश्चन वर्ड। तो जैसे क्वेश्चन वर्ड जुड़ेंगे उसके बाद फिर इज एम आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज एम आर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, एम भी का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क।
बात समझ गए? ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का। और फिर उसके बाद आपको चाहिए हाउ मेनी हाउ मच वाला। क्यों? हाउ मेनी हाउ मच, हाउ मेनी हाउ मच। आप सभी लोग जानते हैं ना कहाँ हाउ मेनी लगाते हैं, कहाँ हाउ मच। देखिए जिस वस्तु को गिना जा सके हाउ मेनी का प्रयोग कर देते हैं, और जिसको नहीं गिन पाए वहाँ पे हाउ मच। या कोई पूछे हाउ मेनी किसके लिए लगाते हैं, तो अधिक के लिए, और हाउ मच किसके लिए लगाते हैं, बहुत अधिक के लिए, बहुत ज़्यादा के लिए। बात समझ गए? पैसा गिन सकते हैं, बात समझ गए, लेकिन अपवाद है, एक्सेप्शन है, फिर भी उसके साथ हाउ मच का प्रयोग करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो जो सेकेंड इंट्रोगेटिव बनाए होंगे ना पूरा वही उतारेंगे, बस क्यू डब्ल्यू के बाद क्या कर देंगे, नाउन का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे? नाउन का। अब इस क्यू डब्ल्यू का मतलब व्हेन व्हाई व्हाट हाउ नहीं होगा, अब इस क्यू डब्ल्यू का मतलब हाउ मेनी हाउ मच व्हिच हुज हुम हो जाएंगे, और उसके बाद तुरंत क्या आता है, नाउन। क्या आता है? नाउन। और फिर उसके बाद इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, एम वी फर्स्ट, आई एन जी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। बन जाएगा? क्यों बताइए, टेल मी, बना लेंगे? सही लोग समझ में आ रहा है ना? तो घर पे ही इसको आप बना लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए सही लोग, यहाँ देखिए बाबू, इधर ध्यान दीजिए। देखिए इसके बाद जो आएगा, हेलो बाबू, इसके बाद जो आएगा वो स्ट्रक्चर हु का आएगा। कौन आएगा? हु का। ठीक है? और हु का स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी इंट्रोगेटिव टाइप होता है, आपको कुछ करना नहीं है। जो अफर्मेटिव का ये बना है ना, ये अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर, इसी को बनाना है अफर्मेटिव चाहे निगेटिव वाले से, चाहे अफर्मेटिव वाले से बनाइए और चाहे निगेटिव वाले से। हु वाले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट को गायब कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सब्जेक्ट को गायब, मीन्स सब्जेक्ट को हटा देते हैं, क्योंकि हु सब्जेक्ट को ही ढूंढने का काम करता है। तो अगर उसमें सब्जेक्ट ला देंगे तो फिर हु क्या करेगा? बात समझ गए? इसीलिए अगर हु का स्ट्रक्चर बनाना है तो इस सब्जेक्ट को हटा देंगे और इसके जगह पे केवल क्या लिख देंगे? हु। बाकी सब वही रहेगा, अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। कोई दिक्कत? बना लेंगे ना? तो इस पे आधारित हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं, कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप सही लोग नोट कर लेंगे, स्ट्रक्चर के साथ बना के उसको लिख के लाएंगे। बात समझ गए? निगेटिव से दे रहे हैं, वह अपना पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। हाँ एक बात और है, अपना अपनी आएगा तो क्या करेंगे? जब भी वाक्य में अपना आए, अपनी आए और अपने आए, लिसन केयरफुली, डोंट टॉक ईच अदर। जब भी वाक्य में अपना अपनी आए तो देखिए कर्ता के अनुसार अपना अपनी का अंग्रेजी बदलता रहता है। अगर कर्ता ही है तो हीज लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ही। किसका? अपना का, चाहे अपनी का, चाहे अपने का। सी है तो क्या करेंगे? सी है तो हर लगा देंगे, सिर है तो हर। इट है तो इट्स कर देंगे। और किसी का नेम आ रहा है, जैसे श्याम अपना काम करता है तो नेम पे डिपेंड करता है। अगर लड़का का नाम है तो हीज लगा देंगे, और लड़की का नाम है तो हर लगा देंगे। कोई दिक्कत? वैसे ही आई है तो अपना का अंग्रेजी माई लिख देंगे, आई है तो माई लिख देंगे। कोई दिक्कत? वी है तो आवर लिख देंगे, वी है तो आवर लिख देंगे। दे है तो देयर लिख देंगे, देयर, THEIR। देखिए, देख लिया ना सभी लोग? सही लोग ध्यान दे रहे हैं ना? अगर यू है तो योर लिख देंगे, यू है तो योर। इस तरह से आप अपना काम करेंगे। कोई दिक्कत? ये कर्ता के साथ अपना का अंग्रेजी यूज होगा। जैसे वह अपना पुस्तक नहीं पढ़ रहा है तो अपना का अंग्रेजी का आवश्यकता पड़ेगा ना, तो वह के साथ आप देख लीजिए हीज है। क्यों? याद समझ लेंगे? अब चलिए इसे हम मिटाते हैं, आप लोग देख कर लिख लेंगे। अब यहाँ आते हैं दूसरा नंबर। क्या तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो? इसी का एक और लिख लीजिए। क्या वे लोग दिल्ली नहीं जा रहे हैं? कोई दिक्कत? अब चलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव का लिख लिया। सब जानते हैं क्या लिखना है? स्ट्रक्चर बनाना और उसके साथ बनाना है। स्ट्रक्चर बनाना है और उसके साथ बनाना है। इसको निगेटिव स्ट्रक्चर में, इसको फर्स्ट इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में। बात समझ रहे हैं सभी लोग? अब आइए इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला। जैसे किसान अपना फसल क्यों नहीं काट रहा है? किसान अपना फसल क्यों नहीं काट रहा है? बात समझ गए? एक और लिख लीजिए। तुम यहाँ क्या
कर रहे हो। सब नोट डाउन कर लीजिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बना लेंगे ना। तो ये दोनों इंट्रोगेटिव निगेटिव आएंगे, बात समझ गए। और भी आपको यहाँ से देते हैं हु का स्ट्रक्चर या हाउ मेनी हाउ मच जो भी है, जैसे वह कितना पानी पी रही है, बात समझ गए। इसको हाउ मेनी हाउ मच में बना लीजिएगा। एक और देख लीजिए, तुम कौन सा पुस्तक पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत। तो इसको आप हाउ मेनी हाउ मच में दोनों को बना लेंगे। अब इसके बाद वाला को देखिए, नेक्स्ट वाला हु का, तुम्हें विज्ञान कौन पढ़ा रहे हैं, तुम्हें विज्ञान कौन पढ़ा रहे हैं, बन जाएगा ना। सब स्ट्रक्चर से बनाना है, पूरा स्ट्रक्चर आपको बता दिए कैसे बनेगा। आप स्ट्रक्चर बनाते रहिएगा, और स्ट्रक्चर जिसको जिसको कहेगा लिखने के लिए आप लिखते रहिएगा, उसका मीनिंग, बात समझ गए। बस आपका बन के तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसका एक और लिख सकते हैं, रमेश को पैसा कौन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो देखिए निगेटिव का सिर्फ एक बोले हैं, बाकी इंट्रोगेटिव फर्स्ट का 2 बोले हैं, इंट्रोगेटिव सेकेंड का 2 बोले हैं, हाउ मेनी हाउ मच का 2 बोले हैं, और हु का भी 2 हो गया ना। तो आप इसको केवल ऐसे नहीं बनाएंगे, साथ में स्ट्रक्चर रहना चाहिए। जैसे मैं स्ट्रक्चर बना के समझाया था, वैसे स्ट्रक्चर बना के उसके नीचे आप बनाते जाएंगे, ठीक है। और जहाँ भी कहीं दिक्कत होगा आप बता देंगे, मैं कल आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत। तो आज के लिए इतना है।